हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करी हमने, बहुत सारे एग्जांपल्स किया है। होप सो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैम कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी हम अब डिस्कस करेंगे ना। ओके, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कॉन्टिन्यूटी बिकॉज पहले लिमिट निकालना सीखी हमने 11th क्लास में, अभी कॉन्टिन्यूटी सीखी और अब 12th में ही हम वापस डिफरेंशिएबिलिटी भी सीखेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 14 तक हमने लास्ट क्लासेस में करा था। कुछ एक एग्जाम्पल्स 15 वगैरह आपके और बच रहे हैं, वो देख के मैं आपको फटाफट इसमें एक्सरसाइज तक पहुंचाते हैं अपन, ताकि एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स। ये देखो, ये होता है मॉड फंक्शन, ये जो होता है ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना, बॉक्स एक्स इसको हम बोलते हैं। वेयर बॉक्स एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। बॉक्स एक्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू एक्स। सो फर्स्ट ऑब्जर्व दैट एफ इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ये इसका ग्राफ होता है। अगर आप लोगों ने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है, ध्यान होगा कि बॉक्स एक्स की वैल्यू ये होती है। तो बॉक्स एक्स क्या होता है, देखो जैसे बॉक्स के अंदर 1.5 है, तो बॉक्स 1.5 की वैल्यू कितनी होगी, What is the value of box 1.5? लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये जो नंबर है 1.5, जो x आएगा, बॉक्स x की जो भी वैल्यू आएगी वो इससे छोटी आएगी। तो बॉक्स 1.5 की वैल्यू कितनी होएगी, 1 होएगी। तो इस वजह से ये जो फंक्शन होता है ये इस तरह से, देखो स्टेप फंक्शन होता है, इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं ना। तो 0 से 1 तक के कोई भी नंबर है तो उनकी वैल्यू 0 होएगी। 1 से 2 तक के बीच में देखो कैसे पढ़ते हैं हम इसको, 0 से 1 तक के नंबर्स हैं तो उसकी वैल्यू 1 होएगी, 0 होएगी। 1 से 2 तक के नंबर की वैल्यू 1 होएगी, 2 से 3 तक के नंबर्स की वैल्यू 3 होएगी। इस टाइप से ये एक एक स्टेप दिखता रहता है। ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज गिवन फ्रॉम द ग्राफ इट लुक्स दैट एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट, है ना। ग्राफ से क्या दिख रहा है कि ये हर पॉइंट पे देखो फंक्शन ब्रेक हो रहा है। देखो ये बीच बीच में गैप आता जा रहा है ना, इसका मतलब हर पॉइंट पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम इसको फर्दर देखते हैं तो दो केस बनाते हैं हम। केस फर्स्ट, लेट सी बी ए रियल नंबर। मैंने मान लिया कि सी क्या है, कोई रियल नंबर है। लेट सी बी ए रियल नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर। सी कोई भी इंटीजर नहीं है। It is evident from the graph that for all real numbers close to the value of c, the function is equal to box c. That is, limit x tending to c f of x is equals to limit x tending to c box x, which is equals to box c. Also f of c is equals to box c, and hence the function is continuous at all real numbers and not equal to integer. अगर c कोई integer नहीं है तो ये फंक्शन क्या होगा, हर जगह कॉन्टीन्यूअस होगा। अब सेकंड केस में मैं मान लेती हूँ कि c कोई इंटीजर है। अगर c कोई इंटीजर है तो एक ऐसा नंबर r ग्रेटर देन 0 मैं फाइंड कर सकती हूँ कि c माइनस आर का बॉक्स किसके बराबर होगा, c माइनस 1 के, और c प्लस आर का बॉक्स किसके बराबर होगा, c के। दिस इन टर्म्स ऑफ लिमिट मीन्स दैट लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू c माइनस 1 एंड लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू c। सिंस दीज लिमिट्स कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस है। यानी हर इंटीग्रल पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है, और अदर देन इंटीजर के हर पॉइंट पे ये जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा बच्चों, कॉन्टीन्यूअस होगा। नाउ एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस की अगर मैं बात करती हूँ तो सिंपल है। अगर एफ ऑफ जी दो रियल वैल्यू फंक्शंस हैं, दो रियल फंक्शंस हैं जो कि कॉन्टीन्यूअस हैं। एफ़ और जी अगर दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो एफ़ प्लस जी भी कॉन्टीन्यूअस होगा, एफ़ माइनस जी भी कॉन्टीन्यूअस होगा, एफ़ इंटू जी भी कॉन्टीन्यूअस होगा, और एफ़ अपॉन जी भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड दैट जी ऑफ सी क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि 1/0 होते ही मेरे को क्या मिल जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो ये इनके प्रूफ्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ आर दिस, हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं।
प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, हर पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। अब यहाँ बात आती है हर रेशनल फंक्शन, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जहाँ क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, वो भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल्स मुझे पता है कैसे होते हैं, कॉन्टीन्यूअस होते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की मुझे कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करनी है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं ज़ीरो पे डिस्कस करती हूँ। पहले मैं देखो क्या कर रही हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स कितना हो गया 0, बिकॉज साइन 0 कितना होता है 0, मेरे को पता है कि साइन 0 कितना होता है 0। वी हैव नॉट प्रूव्ड इट बट इज़ इंट्यूटिवली क्लियर फ्रॉम द ग्राफ ऑफ साइन एक्स नियर 0। देखो साइन एक्स का ग्राफ भी आप लोगों को पता है, इस टाइप से आता है ना, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। देखो इसको आप बिना पेन उठाए बना पा रहे हो, तो वैसे भी दिख रहा है कि ये साइन एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। सो नाउ ऑब्जर्व दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, लेट सी बी ए रियल नंबर, पुट एक्स इज इक्वल्स टू सी प्लस एच। एक्स को मैं कितना रख रही हूँ, सी प्लस एच, यानी मैं इस साइड की बात कर रही हूँ। सो इफ़ एक्स टेंडिंग टू सी वी नो दैट एच टेंड्स टू 0। अगर एक्स की वैल्यू सी होएगी, एक्स इक्वल्स टू सी प्लस एच है, तो एच 0 होएगा, जब भी तो एक्स सी होएगा, तो एच जैसे जैसे 0 को टेंड करेगा, एक्स किसको टेंड करेगा, सी को। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी साइन एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन सी प्लस एच। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जैसे इसको हमने सॉल्व किया, ये मेरे पास कितना आ गया, साइन सी के बराबर आ गया, क्योंकि मेरे को पता है कि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ सी के। इसीलिए जो एफ है वो कैसा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, यानी जो साइन है वो कैसा फंक्शन आ गया मेरे पास, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन आ गया है। ए सिमिलर प्रूफ में बी गिवन फॉर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ कोसाइन फंक्शन। इसी तरह से जो कोसाइन फंक्शन होता है बच्चों, वो भी कैसा होता है, कोसाइन फंक्शन इज ऑल्सो एंड कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan x। इसी तरह से जो tan x है वो कॉन्टीन्यूअस है। क्यों? क्योंकि tan को क्या लिख सकती हूँ मैं, sin x अपॉन cos x। अब sin x कॉन्टीन्यूअस है, cos x कॉन्टीन्यूअस है, तो एलजेब्रा से f कॉन्टीन्यूअस है, g कॉन्टीन्यूअस है, g नॉट इक्वल टू 0 है, cos x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। इसलिए ये जो फंक्शन है f अपॉन g, ये भी कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, यानी जो tan x है मेरा वो भी कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो गया। सो देखो इसी तरह से एक और थ्योरम आती है, थ्योरम 2। सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f ऑफ g इज़ डिफाइंड एट c। f ऑफ g डिफाइंड है इफ़ g इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट g ऑफ c। g कॉन्टीन्यूअस है c पे, f कॉन्टीन्यूअस है g ऑफ c पे, तो जो f ऑफ g फंक्शन है वो भी क्या होगा, c पे कॉन्टीन्यूअस होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 19 देखो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, एक तो साइन एक्स का और एक एक्स स्क्वायर का। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को दो में डिवाइड कर दिया, g और h में। एक मैंने लिया gx और एक मैंने लिया hx। नाउ बोथ g एंड h आर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो थ्योरम 2 से मैं कह सकती हूँ कि जो साइन एक्स स्क्वायर है वो फंक्शन कैसा हो गया मेरा, कॉन्टीन्यूअस हो गया। इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं कि जो फंक्शन है वो मेरा दे रखा है मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस बॉक्स एक्स। ओके, यहाँ पे मैंने इसको दो फंक्शन में डिफाइन किया है। gx तो मैंने लिया है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, और hx मैंने लिया है सिर्फ मॉड एक्स। तो h ऑफ gx कितना आएगा, देखो h ऑफ gx ये मेरा gx हो गया और ये h ऑफ gx मेरा क्या आ गया, fx। तो यहाँ से हमने देखा कि h जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि g क्या है, g बीइंग ए सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, बट देन f बीइंग ए कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस इज कॉन्टीन्यूअस। इसीलिए इस थ्योरम को अप्लाई करके दो थ्योरम्स हमने देखी कि अगर f और g कॉन्टीन्यूअस है तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी एंड f अपॉन जी भी कॉन्टीन्यूअस होंगे, प्रोवाइडेड
एफ अपॉन जी में जी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड थ्योरम नंबर सेकंड जो इम्पॉर्टेंट हमने थ्योरम देखी, अगर एफ ऑफ जी फंक्शन सी पे डिफाइंड है, उनका कंपोजिशन डिफाइंड है, तो अगर जी कॉन्टीन्यूअस है सी पे और एफ कॉन्टीन्यूअस है जी ऑफ सी पे, तो एफ ऑफ जी जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, सी पे कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। तो यहाँ तक आपके बात होती है एक्सरसाइज 5.1 तक की कॉन्टीन्यूटी की बात हमने की। एक्सरसाइज आप ट्राई करना, सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, बट जस्ट ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।